वेलकम बैक दोस्तों। आज हम फिर से आ गए हैं एक नई मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर जिसका नाम है थर्स्ट। ये 2023 में रिलीज़ हुई एक थ्रिलर मूवी है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे एक छोटी सी शहर में इंसोम्निया फैल जाती है, यानी कि इंसानों को सोने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रहे थे और चारों ओर लोग पैनिक करना शुरू कर देते हैं और लोगों के बीच झगड़ा और मारपीट शुरू हो जाती है। हमको बाद में पता चलता है कि ये सब क्यों हो रहा था। स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और थ्रिलिंग भी, आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये एक्सप्लेनेशन बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो बिस्तर में उसकी बीवी के साथ सोया हुआ था, लेकिन उसे सोने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी और वो बार बार नींद से जाग उठ रहा था। कुछ देर बाद वो बिस्तर से उठ के अपने कंप्यूटर पर चला जाता है काम करने। इस आदमी का नाम था होजे। सुबह उसकी बीवी उसको आके पूछती है कि क्या वो उसको सारी रात नींद नहीं आई, तो वो जवाब में देता है कि उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, इसीलिए वो ड्राइंग रूम में आके काम करते करते सो गया। तब उसकी वाइफ ने कहा कि उसे थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए और थोड़ा शांति से काम करना चाहिए, जिसके जवाब में वो कहता है कि उसको उसकी कंपनी में रिकॉग्निशन टाइम पे काम करने के बाद ही मिला था और अब वो इस काम से छुटकारा नहीं ले सकता। अब सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरे एक कपल को देखते हैं जो कि दो लड़कियां होती है और वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं और उनमें से एक को मैसेज आता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम फिर से उस पहले वाले कपल को देखते हैं जो कि अपने हेल्थ चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गए थे। डॉक्टर ने पूरी चेकअप करने के बाद उनको खुशखबरी दी थी कि उनका तबीयत बिल्कुल सही है और उनके शरीर में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस आदमी का ब्लड प्रेशर थोड़ा एबनॉर्मल था, इसलिए वो सजेस्ट कर रही थी कि वो उन्हें कुछ दवाइयाँ लिख के दे जो कि वो रेगुलरली कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन उनको ये बात थोड़ी हजम नहीं हुई थी, इसलिए वो अभी के लिए ना कर देते हैं और इतना सब होने के बाद भी वो डॉक्टर को अपने इंसोम्निया के बारे में नहीं बताते हैं। इसके बाद वो दोनों डॉक्टर के चेंबर से गाड़ी लेकर निकल जाते हैं और एक मार्केट के सामने आकर रुक जाते हैं, जहाँ पर एक अजीब सा आदमी आके उन्हें अपना परिचय देता है कि उसका नाम डिएगो है और वो उनके पड़ोसी है। लेकिन वो आदमी बहुत ज़्यादा अजीब बर्ताव कर रहा था और वो ये भी कह रहा था कि उसकी बिल्ली उनके पास है, जिसे सुनकर वो लोग कह रहे थे कि हाँ, वो एक बिल्ली का ध्यान तो रख रहे हैं और शायद वो उसी का ही होगा। और बाद में वो उन्हें अपने घर सूप के लिए भी इन्वाइट करते हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए वो मना कर देते हैं और कहते हैं कि बाद में कभी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ दिन बाद का सिनारियो देखते हैं, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि होजे बहुत सारे काम उल्टे सीधे कर रहा था क्योंकि उसे 3 दिनों से कोई नींद नहीं मिली थी, इसीलिए वो चीज़ें तोड़ रहा था और बहुत अजीबोगरीब बर्तावे कर रहा था। उसका मन ऑफिस में भी नहीं लग रहा था और वो उल्टे सीधे बातें कर रहा था क्लाइंट्स के साथ। इसके बाद हम देखते हैं वो अपने काफ़ी दोस्तों को इनवाइट करते हैं हैंग आउट करने के लिए और टोटल 3 कपल मिलके डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं और बहुत सारे बातचीत भी कर रहे होते हैं। पास ही में फायर प्लेस था, जिसके चलते माहौल बहुत ज़्यादा इंजॉयबल और कोजी बन गया था। लेकिन फिर भी हम देखते हैं होजे बहुत ज़्यादा टेंस था और उसके दिमाग में कुछ हलचल हो रहा था। अब कुछ दिन बाद हम देखते हैं होजे का बॉस भी उसकी तरफ हो जा रही थी और उसे भी दिमागी प्रॉब्लम होना शुरू हो गया था। उसके बिहेवियर्स भी होजे की तरफ हो गए थे और वो बहुत ज़्यादा बेकाबू हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे और भी लोग इंसोम्निया से इन्फेक्टेड हो जा रहे थे। दूसरी ओर हम देखते हैं जो एक दूसरा कपल था उनमें झगड़ा हो जाता है और वो अलग हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं होजे की वाइफ यानी कि लूसी को एक कॉल आता है और उसमें उसकी एक दोस्त को उसे कॉल करके कहती है कि उसे बहुत ही बदतर तरीके से मारा गया है, इसीलिए वो अभी उनसे मिलने आ रही है। जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो वो देखते हैं उसके चेहरे पर बहुत सारे दाग होते हैं और वो कहती है कि आज वो यही रुक जाएगी क्योंकि उसे घर जाने में डर लग रहा था। जब रात को सब सो रहे थे तब होजे को अजीबोगरीब आवाज़ें आ रहे थे, इसीलिए वो उठकर चेक करने के लिए लूसी के दोस्त के रूम में जाते हैं और उसके रूम में जाने के बाद उसको पता चलता है कि वो तो वहीं पर मारी गई है और उसके मुंह से झाग निकलना भी शुरू हो गया था। लूसी इसके कारण बहुत ज़्यादा डर जाती है और अगले दिन होजे घर से निकल जाता है इस चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने। जब वो वापस आता है तब लूसी उसे बताती है कि वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई है और वो प्रेग्नेंट भी थी। ये सुनकर होजे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि उसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं रेडियो के ज़रिए होजे की बहन को खबर मिलती है कि उनके शहर का पानी बहुत ज़्यादा दूषित हो गया है और शायद इसीलिए ही सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। इसीलिए वो जल्दी ही उसे फ़ोन लगाती है ये बताने के लिए कि वो जल्दी शॉपिंग सेंटर से पानी के बॉटल खरीद ले क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी का पानी अभी खाने लायक नहीं है। लेकिन वो तो सो रहा था और कॉल भी उसने नहीं उठाया था। जब सुबह उसको इस न्यूज़ के बारे में पता चलता है तब वो लूसी को लेकर जल्दी शॉपिंग मॉल चला जाता है पानी लेने के लिए, लेकिन वहाँ पर सारा पानी सारी जगह बिक चुका था और दूसरे जगह भी कोई पानी नहीं था क्योंकि सब लोगों ने ये न्यूज़ पहले ही सुन लिया था और पानी पहले ही खरीद लिया था। इसके बाद हम देखते हैं होजे और लूसी लीजा और विकी के साथ बात कर रहे होते हैं और वो प्लान बना रहे थे कि कैसे वो बिना दूषित हुआ पानी कहीं से जुगाड़ कर सकते हैं और वो प्लान बनाते हैं कि वो गाड़ी लेकर बहुत दूर से पानी ले आएंगे। इसके बाद होजे और लीजा पानी लेने चले जाते हैं
लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिलता और वो खाली हाथ वापस चले आते हैं। इसके बाद कुछ दिन वो लोग बहुत कम पानी पी के गुजारा करते हैं और इसी कारण सांप पागल हो रहे थे। और इस बीच उनका पड़ोसी भी आकर उनको परेशान कर रहा था। इसलिए एक दिन होजे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उनके पड़ोसी को पीट देता है। कुछ दिन बाद मैप में देखने के बाद उनको एक तालाब मिलता है जो कि घर से कुछ ही दूर है। इसलिए वो लोग उनका सामान पैक करके चारों मिलकर गाड़ी में करके उस तालाब तक पहुंच जाते हैं और फिर वो लोग आराम से जी भर के पानी पीना शुरू कर देते हैं और वहीं पर कैंप बना लेते हैं। उनका दिन अच्छी तरफ चल रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर 2 गुंडे आ जाते हैं जो गन्स भी ले आते हैं अपने साथ और लोगों को पानी नहीं पीने देते और उनसे पैसे भी मांगते हैं। और एक दिन लूसी को बहुत प्यास लगी हुई थी, लेकिन वो लोग उसके साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर दिए थे। इसी कारण लूसी को गुस्सा आ जाता है और वो साइड में गन लेके उनमें से एक आदमी पर गोली चला देती है। ये करने के बाद वो जल्दी से भागकर होजे के पास चली आती है और तब वो चारों मिलके गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाते हैं और एक दूसरे लेक में जाकर वहाँ पर कैंप बसाते हैं। लूसी को बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था क्योंकि उसने एक आदमी की जान ले ली थी, लेकिन क्या ही किया जा सकता है क्योंकि उसे पानी की सख्त ज़रूरत थी। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसी लगी आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए अलविदा।